हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल दुनिया दी शहर। जैसे कि आपने पहले 2 पार्ट्स देख लिए और ये तीसरा पार्ट है। मैंने मैम से बात की और अब अराउंड 1 घंटे की वीडियो बनी थी हमारी, तो इसको मैंने 6 पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड कर दिया और एक वीडियो में पूरी भी वीडियो बनाऊंगा। पूरी जो हमारी है ऐसी कॉन्वर्जेसन हुई है उसको मैं पूरी की पूरी 1 घंटे वाली अपलोड कर दूंगा। ईजी रहेगा आपके लिए, आपको देखना आसान हो जाएगा। चलो जी, आगे हम कंटिन्यू करते हैं इसको, देखते हैं आगे क्या क्या मैम हमें ज्योतिष के बारे में और लाल किताब, वास्तुशास्त्र, ये सब बारे में बताते हैं। ठीक है जी, ओके कंटिन्यू। जैसे कि आपका है अच्छा, तो ऐसे लोगों की ऑर्गेनाइज्ड स्किल बड़ी अच्छी होती है। इनको ये नहीं बताना पड़ता सेटअप कैसे बनाना है। राहु तो बुरा होता है, मैंने सुना राहु पे तो बुरा होता है। कोई ग्रह बुरा नहीं होता। ओके। कोई भी ग्रह बुरा नहीं होता, हर ग्रह की अपनी क्वालिटीज़ है। ओके जी, ये आई एम सॉरी अगर किसी को लगता है कि वो ग्रह बुरे हैं और मैं उनको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हूँ, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। पर कोई ग्रह बुरा नहीं होता। राहु जो है आपको सडन गेन्स देता है। लॉटरी लगवाने वाला ग्रह राहु है। ठीक है, हाँ, आपको सडन गेन्स वाला राहु है। आपको क्यूरोसिटी, आप अपना दुनिया दी सैर बनाते बनाते एस्ट्रोलॉजी च आ गए मैनू पूछन लई। ठीक है, वाई? बिकॉज दिस थॉट केम इन टू योर माइंड। आप मुझसे मिले, आपके दिमाग में एक चीज़ आई, भाई ये कुछ कर रही हैं, तो यहाँ से भी नॉलेज गेन हो सकती है। ठीक है, ये आपका अच्छा वाला राहु है जो आपको ये सब चीज़ों में अंदर मिस्ट्री में लेके जाता है। ठीक है, नॉलेज देने वाला राहु ना। राहु एक सख्त प्लैनेट है। उसने कह दिया भाई 4 बजे और इस तरह से काम करना है, तो उसको करवाना आता है। ठीक है, बाकी उसको ख़राब प्लेसमेंट, अगर राहु की जगह शुक्र को सबसे अच्छा ग्रह माना जाता है, जुपिटर को सबसे अच्छा ग्रह माना जाता है। अगर जुपिटर की डेबिलिटेटेड स्टेट है, मतलब कि नीच का जुपिटर है, गुरु जिसे कहते हैं बृहस्पति, वो अगर 6, 8, 12 में बैठा हुआ है या उसकी कुछ ऐसी प्लेसमेंट है, तो वो भी ख़राब प्लैनेट है उस टाइम पे उस बंदे के लिए। तो मतलब ये 9 ग्रहों की प्लेसमेंट आपकी ज़िंदगी में और फेवर्स ये आपको कितनी दे सकते हैं उसके हिसाब से डिपेंड करता है आपके लिए ये ग्रह अच्छा है या ख़राब है। उसमें भी आप ये नहीं कहो कि ख़राब है। अगर आपको लग रहा है कि आपका प्लैनेट वीक है, जिसे कमज़ोर कहते हैं, अगर वो कमज़ोर है, उतना फल नहीं दे रहा, तो उसके लिए हम ये वहम और भ्रमों में जा सकते हैं। तो उसके लिए वो दान दक्षिणा, पूजा पाठ, ये मेरा मानना ये है कि देखिए, कहते हैं कि चींटियों को आटा डालने से शनि ठीक होते हैं। तो शनि की रेमेडीज़ में जिस तरह से मैं बात कर रही थी कि दान दक्षिणा एक चीज़, मंदिर की प्रेजेंटेशन एक चीज़, जिस चीज़ों पे काम करता है, अंधों पे, लंगड़ों पे, ये सारी चीज़ों की आपको सेवा करनी भी अनिवार्य है, कंपल्सरी। सो आपको अंधों के आश्रम जाना चाहिए, आपको कोड़ियों की सेवा करनी चाहिए, आपको जिनके पैर खराब हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। शनि कहता है कि आपने अगर अपने बुज़ुर्गों के साथ में बुरा व्यवहार किया, ठीक है, तो भी शनि दंड देगा। तो अपने बुज़ुर्गों की, अपनी बहनों की, अपने भाइयों की, अपनी फैमिली का ख्याल रखना, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना बिना अपने लालच के, वो कर्मों का जज है। ठीक है, उस टाइम पे टाइम ही नहीं है भाई कोड़ियों के पास जाने का, तो वो क्या करें जिनके पास। तो फिर अगर वो अपनी ज़िंदगी को ख़राब करना चाहते हैं किसी और तरीके से, तो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आप आए, हम आपको ये बताएंगे ये बीमारी आने वाली है, अभी से इलाज करना शुरू कर दो। अगर टाइम नहीं निकाल सकते हो तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि ये करना पड़ेगा। आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं, और ये नहीं कि सिर्फ पैसा दान कर दिया आपने अनाथ आश्रम में, कौड़ियों में, अंधों में, लंगड़ों में। जाकर देखो कि उनकी क्या ज़िंदगी है और आप कितने शुक्रगुजार होने चाहिए। फिर आपकी फैमिली, मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को, सबको, जितने भी मेरे आसपास लोग होते हैं, मैं उनको यही बोलती हूँ, अगर आप अपने माँ बाप की बात नहीं सुन रहे, अगर आप अपने भाई बहनों के साथ ये डिस्प्यूट्स, लड़ाई झगड़े कर रहे हो, बच्चे अगर माँ बाप की बात नहीं सुन रहे, माँ बाप अगर बच्चों की बात नहीं सुन रहे, उनकी खुशी नहीं देख रहे, अपनी खुशियाँ फोर्स कर रहे हैं उनके ऊपर, ये सब कार्मिक डेप्थ्स में आ जाएगा और फिर कोई भी ग्रह बचा नहीं सकता। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें आपने करनी है। फैमिली का ख्याल रखना है, अपने कर्मों का ख्याल रखना है, और जो लोग आपसे कमज़ोर हैं, मीन्स जिनमें कोई डिफॉर्मिटी है, उनका ख्याल रखना है।
तब जाके आपका ग्रह रेक्टिफाई होना शुरू होगा। सो बाकी अगर आपका प्लैनेट स्ट्रांग हो तो आप उसका स्टोन भी पहन सकते हो। जैसे कि आपका शनि ऑलरेडी स्ट्रांग है, अच्छा है, तो नीलम पहनने से आपकी प्रॉस्पेरिटी में और ज़िंदगी में मल्टीपल टाइम्स फ़र्क पड़ जाएगा। इसके बिना आपको और क्या क्या है, मतलब आपके नॉलेज में क्या क्या है? जैसे कि ये तो हो गया एस्ट्रोलॉजी की बातें, हमने काफ़ी अच्छी कर ली। उसके बाद एक आपने बताया था न्यूमरोलॉजी। हाँ जी, नंबर साइंस। नंबर साइंस, नंबर साइंस इसको कहते हैं, नंबर साइंस, न्यूमरोलॉजी। तो इस पे भी, ये भी मतलब तकरीबन 1000 साल पुरानी है, ठीक है। इससे भी पुरानी हो सकती है, ठीक है। मतलब किताबों में तो 10-10 हज़ार साल पुरानी लिखी है, पर हाइपोथेटिकली देखा जाए तो इतनी पुरानी होगी, ठीक है। सो जब से इंसान बने हैं वो कुछ ना कुछ रिसर्च तो करते हैं, क्योंकि हर माइंड डिफरेंट है, ठीक है। तो उन्हीं लोगों ने पहले भी, मैंने तो आपको बताया, हम लोग तो बहुत बोनस में पढ़ाई किताबें पढ़कर नॉलेज लेकर आगे बांटते हैं। हमने बनाई नहीं, लेकिन बनाई तो कीरो हैं, बड़े बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ये किताबें लिखी हैं। कीरो क्या होते हैं? कीरो इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, उनकी न्यूमरोलॉजी है। अच्छा, जी, उन्होंने बनाई है जी। और भी बहुत हैं जिन्होंने न्यूमरोलॉजी, ये चाइनीज़ वगैरह भी जो हैं, ये न्यूमरोलॉजी साइंस पे बिलीव करते हैं। चाइनीज़ का बिलीव होता है कछुए के ऊपर लोशू ग्रिड जिसको कहते हैं, 9 नंबर एक जगह बने हुए हैं, अच्छा, 2 नंबर एक जगह बने हैं, 4 एक जगह बने हुए हैं, बिंदियाँ बनी हुई हैं कछुए के ऊपर, उसको उन्होंने ग्रिड में बना दिया, अच्छा, ठीक है। फिर उन नंबर को उन्होंने अलग अलग जोन्स, दिशाओं में बांट दिया। उसके बाद उन नंबर्स के बारे में बताया। फैंग शुई हमारे को इन्हीं नंबर्स ने डायरेक्शंस दी हैं, ठीक है। साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, फिर साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो हमने जो 9 के 9 प्लैनेट्स हैं उनको इन 9 डायरेक्शंस में बांट दिया है। नहीं, एक्चुअली हमारे 9 प्लैनेट हैं या मतलब 12 हैं, क्योंकि ज्योतिषी शास्त्र के हिसाब से 12 होते हैं, ग्रह 12 होते हैं, ये इन्होंने 9 बनाए हुए हैं। 12 राशियाँ, ओके, 9 ग्रह, हाँ, और 12 घर पत्री के, नक्षत्र वगैरह, पत्री के हाँ, नक्षत्र 27। और ये सब डिफरेंट डिफरेंट होते हैं जी। इनकी पढ़ाई जो है वो अभी भी, कुछ लोगों से मैं बात करती हूँ एस्ट्रोलॉजर्स से, तो हम लोग चार्ट देख रहे हैं तो मैं पूछ लेती हूँ कि इनका नक्षत्र क्या है। तो मतलब कई बार एस्ट्रोलॉजर्स बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। हमारे पास एक चार्ट आता है, हमारे पास उसमें देखने के लिए बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ। एक इंसान को पंडित जी के पास जाकर या किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर आप 5 मिनट में, 10 मिनट में अपनी एस्ट्रोलॉजी नहीं पूछ सकते। मैं नहीं बता सकती। रुक जाओ।